कामयाब नहीं होंगे राष्ट्रवाद विरोधी विपक्ष के मंसूबे, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर। और क्या कहा शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने, आइए जानते हैं। देश भर में राजनीतिक दलों द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में भाजपा द्वारा सिलवासा में आयोजित एक विशाल जनसभा में शहरी विकास केंद्र मंत्री कौशल किशोर समेत क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस सभा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 साल में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए दादरा नगर हवेली लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार बीजेपी 2024 के चुनाव में दादरा नगर हवेली सीट को जीतने के लिए अपने प्रयासों में जुट गई है। सिलवासा में आयोजित इस जनसभा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि समूचा विपक्ष किसी भी कीमत पर सत्ता के लिए ललायित है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार मुक्त कार्यों और देश हित के लिए गए ऐतिहासिक फैसलों के आगे विपक्ष कभी भी नहीं टिकता। 2024 के चुनाव में संघ प्रदेश में बीजेपी का कमल खिलेगा। प्रदेश की जनता पूरी तरह से अपने मत का उपयोग करने और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित केंद्र सरकार को हटाने के लिए विपक्ष के एकजुट होने की बात पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव तैयारी करना सभी पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी विरोधी इन पार्टियों का हाल एक अनार 100 बीमार जैसा है। जनता समझदार है, सजग है। अंतिम निर्णय जनता का ही रहेगा। भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव भारी बढ़त के साथ जीतेगी, यह कहना था केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का। देखिए, विपक्ष किसके इशारे पे एकजुट हो रहा। मोदी जी को कौन पसंद नहीं करता? पाकिस्तान की सरकार नहीं पसंद कर रही, क्योंकि वो यहाँ की जनता मोदी जी की डिमांड कर रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता कह रही है कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद करो, हम मोदी जी के साथ हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान पसंद नहीं कर रहा है। आतंकवादियों का सर्जिकल स्ट्राइक करके मोदी जी ने सफाया किया, जिसकी वजह से आतंकवादी मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान पसंद नहीं कर रहा, चीन पसंद नहीं कर रहा। ये पड़ोसी कई मुल्क हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते। उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम, उनकी इच्छा पूरी करने का काम हमारे विपक्ष के, चाहे केजरीवाल हो जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अखिलेश जी हो, विपक्ष के लीडर कांग्रेस के लोग वो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान आतंकवादी चीन के लोग, अफगानिस्तान के लोग मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला करके उनकी इच्छा पूरी करने का काम कर रहे हैं। जनता इस चीज को समझ रही है। विपक्ष के लोग जो जितनी मजबूती से एकजुट होंगे, उनका 20 से 25% सीट होगा और भाजपा को मिलेगा, क्योंकि उनको भी, उनके दल के लोगों को भी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत फायदा और लाभ मिला, उनको सुविधाएं मिलने का काम मोदी जी की सरकार ने दिया। तो आज इमरजेंसी देनी है, आज के दिन लगी थी इमरजेंसी, क्या कहेंगे इमरजेंसी? हाँ, आज के दिन इमरजेंसी लगी थी 1975 में, और वो दिन काला दिन रहा है इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी लोग खुशहाल हैं, सभी को आवास मिल रहे हैं, सभी को सुविधाएं मिल रही हैं। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी जी कानून को खत्म करने का काम किया था, और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूत रहेगा, संविधान मजबूती से लागू होता रहेगा, और इमरजेंसी की लगातार निंदा होती रहेगी। इमरजेंसी जैसा कभी भी कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कभी नहीं आएगा, मोदी जी के नेतृत्व में कभी नहीं आएगा। इसीलिए सभी लोगों से अपील है कि निश्चित तरीके से इमरजेंसी का जो दिन, आज के दिन काला दिन है, उसका सभी लोग विरोध करने का काम करें, और जो मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र मजबूती पकड़ रहा है, और ज्यादा उसे मजबूत करने का काम करें। द वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से मृणाल मेराई की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।